अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सोई देखा जो सुना न खाऊ देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चावई जाही देखी भगत जो छोरई ताही तन पुलकित मुख वचनन आवा नयन मोदि चरणनि सिरनावा विषमयवंत देखि महतारी भये बहुरि शिशु रूप करारी स्तुति करि न जाई भय माना जगत पिता में सुत करि जाना हरि जननी बहुविधि समुझाई यह जनि कतहु कहसि सुनु माई बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी अब जनि कबहु व्यापे प्रभु महिमाया तोरी। भगवत कथा रसिक महानुभावों, भक्तिमती देवियों, प्रभु श्री रामभद्र ने मां कौशल्या की उस दिव्य पूजा के परिणाम के रूप में उन्हें विराट रूप का दर्शन कराया। उस विराट रूप के दर्शन में सबसे अधिक विलक्षणता यह है, यद्यपि रामायण में भगवान ने काकभूषुंडी जी को भी विराट रूप का दर्शन कराया, भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, पर इन सारे विराट रूपों की तुलना में कौशल्या अम्बा के समक्ष उन्होंने अपना जो विराट रूप प्रस्तुत किया, उसकी विशेषता यही है कि उसमें मां को उन्होंने संसार के जो दुख हैं, उनकी पीड़ा है, उनके मोह और उनके कारण को भी साकार रूप में मां को दिखला दिया। और उसके साथ साथ प्रभु ने यह जो समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसके समाधान को भी प्रभु ने साकार रूप में मां के सामने दिखा दिया। और इसके लिए कल जो शंकर प्रसंग चल रहा था, मां ने देखा अगणित सूर्य हैं, अनगिनत चंद्रमा है, ब्रह्मा है, शिव है, और यह भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में निहित है। तो भगवान का जो यह विराट रूप है, उस विराट रूप का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो अभिशाप है और जिसका त्याग वो कर ही नहीं पाता, वह अभिमान। और जहां अभिमान होता है, वहां व्यक्ति को अपना कर्तृत्व दिखाई देता है, और कर्तृत्व दिखाई देने पर ही व्यक्ति को अभिमान होना स्वाभाविक है। आप कुछ न कुछ बनाते हैं, चाहे घर का निर्माण करें या और किसी प्रकार का निर्माण करें, तो उस निर्माण के बाद व्यक्ति को एक प्रकार का गर्व होता है, और दूसरों के समक्ष भी वह इसे दिखाने का प्रयत्न करता है कि देखो मैंने यह बनाया, इसका निर्माण किया,
मेरी योजना का स्वरूप यह विलक्षण रूप, इस विलक्षण रूप में सामने है, तो मनुष्य के कर्तृत्व से अभिमान का बड़ा संबंध है। और इसीलिए आप एक सूत्र पाएंगे, भगवान शंकर में अभिमान नहीं है, भगवान विष्णु में भी अभिमान नहीं है, पर त्रिदेवों में जो एक रूप है ब्रह्मा का, रामचरितमानस में भी और श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा के मोह का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा के अभिमान का वर्णन किया गया है। क्या तात्पर्य इसका? और उसका सूत्र वही है कि वस्तुतः सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा का ही नाम लिया जाता है। तो एक छोटे से भवन को बना करके व्यक्ति जब इतना अभिमान पाल सकता है और पालता है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला तो स्वाभाविक रूप से उसमें अभिमान हो तो कोई आश्चर्य नहीं। और दूसरा एक कारण और है, ब्रह्मा को बुद्धि का देवता मानते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अभिमान तो धन का भी होता है, बल का भी होता है, पर बुद्धिमत्ता का अहंकार सबसे अधिक होता है। क्योंकि धन का अहंकार करने पर भी व्यक्ति को लगता है कि हम मुझसे इनके पास धन अधिक है, और बल में भी उसको लगता है कि हाँ मुझमें बल तो है, पर सामने वाला मुझसे बलवान। पर एक बुद्धि ऐसी अनोखी है कि जिसमें व्यक्ति को यही लगता है कि मुझसे बढ़ के कोई बुद्धिमान नहीं, बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बुद्धि के भी देवता है और सृष्टि के निर्माता भी है। इसलिए मानस में और श्रीमद् भागवत में कि इसी की ओर संकेत आपको पढ़ने को मिलता है। श्रीमद् भागवत में वह जो महत्वपूर्ण सूत्र आता है और श्री रामचरितमानस में का जिस रूप में वो प्रस्तुत किया गया, वो बड़े ही महत्व का है। भगवान कृष्ण जब और वन में गोचारण के लिए जाते हैं और ऐसी अनोखी लीलाएं करते हैं, जब वो बालकों से छीना झपटी करते हैं, उनकी जूठी वस्तुएं लेकर के खा लेते हैं, तो ब्रह्मा ने जब इस दृश्य को देखा तो उनको लगने लगा यह तो कोई एक साधारण बालक ही लगता है, पता नहीं इन्हें भगवान के रूप में क्यों देखने की बात कही जाती है। और तब उन्होंने एक अनोखा कार्य किया। और वह अनोखा कार्य यह था कि भगवान के साथ जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे, सबका हरण कर लिया। पर आगे चल करके अनोखी घटना हुई। ब्रह्मा को लगा होगा कि शायद इसको गायों को चोरी देख करके, बछड़ों को न देख करके, जो ग्वाल बाल हैं उनको न देख करके कृष्ण व्याकुल हो जाएंगे, चिंता करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे। और उसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि वो जितने ग्वाल बाल थे, गायें थी, बछड़े थे, भगवान ने सब अपना ही रूप बना लिया और उनके साथ वे लौट गए। और तब मानो ब्रह्मा का यह भ्रम मिट गया कि मैं निर्माता हूं, मैंने निर्माण किया, तो निर्माण के बाद मैंने तो चुरा भी लिया, लेकिन यहां तो कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने उन सारी वस्तुओं का संकल्प से ही निर्माण किया। और एक अनोखी बात आती है कि अब वहां जाने के बाद जो गोप ग्वाल बाल थे,
उनके प्रति उनकी माताओं का प्रेम और बढ़ गया, गायों के प्रति, बछड़ों के प्रति और भी आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि साक्षात भगवान ही इस रूप में वहां सामने आते हैं। और उस समय ब्रह्मा के कर्तृत्व का अभिमान जो है विनष्ट हो जाता है, और वो अभिमान विनष्ट होने के बाद भगवान के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो मानो ब्रह्मा के चरित्र का तात्पर्य भी है कि बुद्धिमत्ता और कर्तृत्व ये दो ऐसी बातें हैं जो बुद्धिमानों में बहुत पाई जाती है, और जहां बुद्धिमत्ता और कर्तृत्व है वहां अभिमान स्वाभाविक है। इसलिए ब्रह्मा के मोह का वर्णन श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में इसको एक दूसरे प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। और वो प्रसंग आपको विवाह के प्रसंग में पढ़ने को मिलेगा, जब भगवान राम और सीता जी के विवाह का चारों ओर उल्लास और उत्साह छाया हुआ था, तो सारे देवता उस विवाह को देखने के लिए वहां आए। पर उन समस्त देवताओं में अगर सबसे अधिक किसी को प्रसन्नता थी तो ब्रह्मा को थी। क्यों? शंकर जी भी अत्यंत अनुराग में डूबे हुए, अन्य देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता, लेकिन ब्रह्मा की प्रसन्नता का हेतु क्या है? बहुत ही सांकेतिक प्रसंग है। मुझे आशा है कि आप उसको समझने के लिए अपनी मन बुद्धि चित्त का पूरा प्रयोग करेंगे। मानो आनंद केवल विवाह का नहीं था, उसमें मैं जुड़ गया। और ये तो बहुत स्थानों पर मैं देखता हूं। रामायण के आयोजन अनेक स्थानों पर होते हैं, पर अनेक स्थानों पर होते हुए भी जिसमें व्यक्ति का मैं जुड़ जाता है, मैंने आयोजन किया, मैंने ही प्रबंध किया, तो वो जितना प्रसन्न होता है और श्रोता उतना प्रसन्न नहीं होता। तो वो आनंद केवल कथा का नहीं होता, उस आनंद से जो मैं जुड़ गया, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। मानो ब्रह्मा के आनंद के मूल में भी अहंकार सम्मिलित है कि हाँ, भगवान राम सीता का विवाह तो हो रहा है, पर वो संसार और नगर जिसमें विवाह हो रहा है वो मेरा ही बनाया हुआ तो है। और अब ये अभिमान शंकर जी तो नहीं कर सकते, वो तो प्रलय के देवता है, तो कोई बिगाड़ने का अहंकार तो करता नहीं, बनने का अहंकार करता। बिगाड़ने और जलाने की बात आएगी तो दूसरे पर दोष मढ़ देगा। भगवान शंकर तो ज्ञान के द्वारा कर्तृत्व को पूरी तरह जला चुके हैं, वो सृष्टि के प्रलय के साथ उनमें अभिमान नहीं। लेकिन ब्रह्मा में जो आनंद है ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है। कई बार लोग उसे समझ नहीं पाते, और उसको समझने की कसौटी यही है कि अगर वो आनंद आपको उस वस्तु में दिखाई दे और उसमें स्वयं आपका मैं न हो, तो समझ लेना चाहिए कि पवित्रतम आनंद है। और उस आनंद में जो ही मैं को जोड़ देंगे, जैसा कि ब्रह्मा ने जोड़ दिया, तो प्रभु ने क्या लीला किया। अभी बेटी मंदाकिनी मानस रोगों का प्रसंग कह रही थी। अब उससे पहले बोलने की तो एक समस्या होती है, अब समय तो सीमित है, तो वो विस्तार से उसकी व्याख्या कर सकती है, उनका बड़ा गहरा अध्ययन है। लेकिन उसको जितना और विस्तार किया जाना चाहिए वो संभव तो नहीं हो पाता। तो इसलिए वो एक सूत्र जिसकी चर्चा उन्होंने की, और उस सूत्र को समझने की आवश्यकता बहुत अधिक है कि रावण के जीवन में जब अभिमान होता है या मोह होता है तो उसका विनाश हो जाता है। और दूसरी ओर जब ब्रह्मा में मोह का उदय हो, या नारद जी का प्रसंग जैसे चल रहा था, नारद जी के जीवन में अभिमान का उदय हो,
या अन्य किसी भक्त के जीवन में किसी मन के रोग का उदय हो तो एक अंतर पड़ जाता है। और अंतर क्या है? इसका उत्तर भगवान ने नारद जी को ही एक दिन दिया था। जब भगवान राम जनक नंदिनी सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे, वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे, देवर्षि नारद आ गए और देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रभु का गुण गाते हुए जब प्रभु के पास आए और प्रभु के चरणों में का उन्होंने प्रणाम किया तो एक बड़ा अटपटा प्रश्न उन्होंने कर दिया। दूसरा व्यक्ति होता तो उसे व्यंग मान करके क्रुद्ध हो जाता, रुष्ट हो जाता, या लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरी हंसी उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। अब वो प्रश्न ऐसे समय में था और ऐसा था कि उसका वो अर्थ तो लिया जा सकता था। नारद जी पूछते हैं कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब ये प्रश्न नारद जी ने किसी और समय किया होता तो प्रश्न लगता, पर जब सीता जी के वियोग में श्री राम रो रहे हैं तब वो प्रश्न व्यंग लगने लगा। पहले महाराज ये बताइए, जब विवाह में चाहूं की ना तो प्रभु के कारण करने दी ना। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? बस प्रभु को हंसी आ गई, मानो समझ गए, लेकिन उन्होंने उसको बुरा नहीं माना। और ये उत्तर जब उन्होंने दिया तो बड़ा सार्थक उत्तर है। जैसा इन्होंने संकेत किया था कि आप जब युवा हो गए हो और आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको स्वयं अपना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपके घर में जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वो क्या चिंता करेगा? उसकी चिंता या तो माँ करे या पिता करे। वैद्य लावे, दवा लावे तो वो तो माता पिता का कार्य है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति का महत्व क्या है? विकार तो सभी में आता है, पर जब किसी अन्य व्यक्ति में विकार आता है जो भगवान की भक्ति से दूर है तो उसके जीवन में उसका परिणाम विनाश के रूप में होता है। भगवान ने गीता में भी इसकी ओर संकेत किया, कैसे मनुष्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। तो प्रभु ने जो क्रम बताया, आपने पढ़ा या सुना हो प्रवचन में भी, उसमें भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये मन के रोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शरीर में तो ये संभव है कि एक रोग हो और दूसरा न हो, पर मन की समस्या है कि एक के बाद क्रमशः सारे दोष आते जाते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने विषय और वो विषय का वो मन का चिंतन के मन से चिंतन करता है, तो अब जिस विषय का आप चिंतन करेंगे उसको पाने की इच्छा होगी, आप उसका संग चाहेंगे। और जब मनुष्य विषय का चिंतन करते करते संग करेगा विषय और विषयी जनों का, तो उसके हृदय में कामना उदित होगी। काम की वृत्ति चाहे वो काम के रूप में हो अथवा कामना के रूप में हो, ये होगी। और काम का उदय होने के बाद दो ही परिणाम हो सकता है, या तो काम के बाद अगर कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ आ जाए, अथवा कामना की पूर्ति में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाए। दो ही बात होगी। तो भगवान ने लोभ वाली बात नहीं कही, ये समझने योग्य बातें होती है। भगवान कह सकते थे कामात लोभ भी जाए थे, पर भगवान ने कहा कामात क्रोध भी जाए थे। तो भगवान का तात्पर्य क्या था कि संसार में कितनी भी कामना पूर्ण हो पर अधिकांश नहीं पूर्ण होती, इसलिए क्रोध आना असंभव। तो उन्होंने कहा कि जब कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध आने के बाद
स्मृति भ्रंश होता है, मोह का उदय हो जाता है। माने जैसे क्रोध में व्यक्ति वो अपनी ही बातें अनाप शनाप रूप में बोलता हुआ भूल सा जाता है। बुद्धि भ्रंश जब हो जाएगा, स्मृति विभ्रम हो जाएगा, बुद्धिनाश होगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो अब मानस के या रामायण में या श्रीमद् भागवत में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन में ये सारा क्रम आपको दिखाई देगा, कैसे एक के बाद दूसरी बुराई आती गई और उसके साथ कैसे विनाश हुआ। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जैसा आपने सुना रावण के चरित्र में दिखाई देता है। जनक नंदिनी के सौंदर्य की आकांक्षा उसके जीवन में न जाने कब से है। धनुष यज्ञ में भी वो गया था और वहां से निराश लौटा था, पर मानसिक चिंतन जैसा कि एक सूत्र मानस में दिया गया, शूर्पणखा के द्वारा वो पुनः स्मृति जागृत हो गई और तब उसके जीवन में सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्वयं जैसा भी सुन रहे थे आप कि उसको भगवान के ईश्वरत्व का एक क्षण के लिए ज्ञान हुआ, पर वो उसकी स्थिति मानो ऐसी है कि जहां पर सारे विकार, काम, क्रोध, अन्य विकार उसके जीवन में दिखाई देते हैं। पर सबसे बुरा पक्ष यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद अगर बुद्धि नष्ट हो जाए तब तो सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हनुमान जी ने उपदेश दिया तो हनुमान जी के उपदेश को तो उसने हंसी उड़ा दिया, बंदर और मुझे समझावे। पर मंदोदरी ने जब उपदेश दिया तो हंसी तो नहीं उड़ा पाया। जब उसकी व्याख्या उसने इस रूप में की कि तुम राम की भक्ति के लिए कह रही हो, राम के विराट रूप का वर्णन कर रही हो, विराट तो मैं ही हूं, तब मंदोदरी को क्या लगा? मंदोदरी ने सोच लिया अब मैं उपदेश नहीं दूंगी। क्यों? क्या ऐसी बात आ गई? गोस्वामी जी कहते मंदोदरी मन मह अस ठयऊ पियहि काल बस मति भ्रम भयो। सब कुछ तो आ ही गया था, पर इनकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई है तो निकट काल जी आवत साई मति भ्रम हो तो तुम्हारी ही नहीं। जब मनुष्य के जीवन में विकार के साथ साथ बुद्धि भी नष्ट हो जाए, अपने में विकार न दिखाई दे, अब तो सामने वाले में ही दोष दिखाई देने लगे, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश अवश्यंभावी। लेकिन इस सर्वनाश से बचने का उपाय क्या है? अगर ये रोग सबको होते हैं तो बचता कौन है? अब वहां पर दो प्रतिज्ञाएं भगवान की टकरा गई। गीता में उन्होंने बताया कि कैसे विनाश होता है, और उसी गीता में भगवान ने एक बार यह वाक्य कहा, कृपया मैं ये चाहूंगा कि ऐसे प्रसंगों को बहुत सावधानी से सुने आप। भगवान ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसमें अनेक दोष दिखाई दे रहे हैं तो साधारण अर्थ में उसे दुराचारी कहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, फिर मैं सावधान करूंगा कि इसको दुराचार के समर्थन में न लेकर के भक्ति की महिमा के रूप में लीजिएगा। तो ये बड़ा संकट होता है कि जिस उद्देश्य से बात कही जाती है उसको उस रूप में न लेकर के व्यक्ति जो है अपनी दुर्बलता के समर्थन के रूप में ले लेता है। तो भगवान का जो वाक्य है वो अपिचेत्सु दुराचारो, अगर कोई व्यक्ति दुराचारी नहीं, बहुत सुदुराचारी, बहुत दोषों से युक्त है, लेकिन उसमें एक अंतर है। क्या बोले? अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ऐसा होते हुए भी अगर वो अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले चुका है तो अर्जुन बड़ी बढ़िया बात कहने लगे, तुम उसको दुराचारी मत मानने लगना। हम लोग तो दुराचारी जो नहीं है उनको भी प्रमाण पत्र देते ही रहते, ये स्वभाव ही बन गया है।
लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन साधुरेव समंतव्य, तो उसको साधु मानना बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई दुराचारी है तो उसको मैं साधु कैसे मान लूं? तो उनका सम्यक व्यवसितो ही सह का जब उसने मेरा आश्रय ले लिया तो ऐसी स्थिति में उस तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। अब उसको उसके रोग को दूर करना, उसकी बुराई को दूर करना मेरा काम। तो अगर कमी होते हुए भी अगर उस व्यक्ति को लग रहा है और वो स्पष्ट कह देता है कि हम में कमी है, तो भगवान कहते हैं कि वो तो उसने अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले लिया। भगवान कहते हैं तुम साधु से समझो, और अंत में उन्हें उसका परिणाम ये होगा कि जैसे आपका बालक रोगी हो जाए तो आप बालक को फेंक थोड़ी देते, बालक को नष्ट थोड़ी कर देते। इसी प्रकार से भगवान ने कहा अब मेरा कार्य है क्या? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति। वो शीघ्र उसका चरित्र परिवर्तित होगा और वो धर्मात्मा हो जाएगा और सस्वत शांतिम निगच्छति, वो महान शांति प्राप्त करेगा। क्यों? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तुम कुंती नंदन अर्जुन अच्छी तरह समझ लो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो दो प्रतिज्ञा, कैसे विनाश होता है और बुराइयों के होते हुए कैसे विनाश नहीं होता, दोनों में भगवान का ही वाक्य है। और उसका सूत्र वही जैसा मैंने भी आपसे कहा कि जो बालक है उस बालक के जीवन में रोग का आना किसी भले ही भूल का परिणाम हो, फिसल करके गिर जाए, दौड़े या अन्य कोई वस्तु उठा करके खा ले, लेकिन उसको उसकी माँ तो चिंतित हो जाती है, इसका रोग कैसे दूर करें, कैसे इसको स्वस्थ बनावे। इसीलिए महारानी कैकेयी और नारद जी में एक अंतर पड़ गया। कैकेयी जी के जीवन में एक सीमा तक विनाश तक तो पहुंच गई थी, पर वहां पर भरत जैसे पुत्र के कारण वे उस विनाश से बच गई। पर उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वे मंथरा से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने मंथरा से ये कह दिया कि मंथरा तो इस समय हित न मोर संसारा, तुमसे बढ़ के मेरा कोई हितैषी है ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति मंथरा को अपना हितैषी मान ले तो मंथरा जैसा चाहेगी वैसा कराएगी। नारद जी के जीवन में जब काम विकार आया तो सोचने लगे कि विवाह कैसे हो, और तब उनके मुंह से एक वाक्य निकला, किससे सुंदरता मांगना ठीक रहेगा? तो हम भी बहुत सुंदर है और देवता भी सुंदर है। बोले नहीं, इनसे मैं नहीं मांगूंगा। किससे? बोले मोरे हित हरि सम नहीं कोई, भगवान से बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं है। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, बोले सब कुछ भूल गए पर हितैषी तो की याद तो बनी रही है। और जब तुमने मान लिया कि मुझसे बढ़ के तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है तो अभी तो मेरे ऊपर भार हो गया कि मैं तुम्हारे, अगर कोई तुम्हारी समस्या होती है, कोई दोष आता है तो उसका निराकरण करूं। तो मानुष का अभिप्राय यह है कि जो असमर्थ हो गया, जिसमें बाल वृत्ति आ गई और जो भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है, उसकी कमी उसकी कमी अंत में उसको विनष्ट नहीं करती, उसकी रक्षा का भार भगवान। आप पढ़ते हैं ना, सुग्रीव को राज्य मिला तो भोगों में डूब गए, भगवान को भूल गए, और प्रभु ने जब अनोखे जब बुलवाया, यही प्रेम है, यही प्यार। आपका बच्चा अगर दवाई न लेना चाहे तो आप उसको किसी तरह से डरा के, धमका के, प्यार से उसको दवाई खाने के लिए बाध्य करते हैं। जब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने तो सोचा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मार दूं, तो लक्ष्मण जी को चिंता हो गई कि प्रभु मारेंगे तो बड़ा कलंक लगेगा कि पहले मित्र बनाया और बाद में मार दिया। तो क्यों न मैं ये काम मैं कर लूं।
कि मेरी आलोचना लोग करें कि क्रोधी थे, मार दिया होगा। तो आपने प्रभु से कहा कि कार्य मुझे सौंप दीजिए। अब प्रभु हंसने लगे, क्या तुम समझते हो कि एक बार शरण में लेने के बाद, मित्र स्वीकार करने के बाद मैं उसको मार दूंगा? तो फिर उन्होंने कहा बात यह है कि बाली के डर के मारे मेरे पास आया था और बाली का डर छूट गया तो मुझे भूल गया। तो फिर से एक बार डराने की आवश्यकता है, डराओ उसको। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं अभी जाता हूं, तो प्रभु ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ के कहा कि तुम उन्हें तो डरा रहे हो, पर मुझे तो तुमसे डर लग रहा। क्या? बोले ऐसा न डराना कि कहीं भाग खड़ा, वो भागने की कला में बड़ा निष्णात, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सियो, भय दिखाई ले आओ तात सखा सुगुयो। अरे मेरा मित्र है, उसको तो पास बुलाना है। जैसे बच्चे को माँ धमका के कहे कि बाहर जाओगे तो तुम्हें अभी सिपाही पकड़ लेगा, या अंधेरे में उधर जाओगे तो भूत। तो माँ का उद्देश्य यही है कि बालक जो है लौट करके उसकी गोद में आ जाए। और सचमुच जब आ गए तो आने के बाद भगवान को पूछना चाहिए था, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, मेरी बात को तुम क्यों भूल गए? भगवान तो बोले ही नहीं। पर अब सुग्रीव ने जो बात कही तो भगवान को हारना पड़ा। सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये विकार तो बड़े कठिन, नारी नैन सर जाहि न लागा और घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पाश जही गर न बधाया। प्रभु ये जो जिस व्यक्ति के ऊपर नारी सौंदर्य का कामुक प्रभाव न पड़े और जिसके गले में लोभ की रस्सी जकड़ न ले और जिसके जीवन में क्रोध का उत्ताप न हो, ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल आपके समान, क्योंकि आप में कोई दोष नहीं। लेकिन पूछा जा सकता है, आप तो भगवान के मित्र हैं ना, तो मित्र है तो उनकी तरह आपको भी होना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जब आप मुझे मित्र मानते हैं तो मैं भी चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? क्या यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई व्यक्ति साधना के द्वारा इन विकारों को नष्ट नहीं कर सकता, वो तो आपकी कृपा से मिलता है। माने दोष भगवान पर ही मर गया कि अब आप कृपा करें तब न विकार दूर हो। भगवान को और क्रोध आना चाहिए कि अच्छा ये रिझाई तुम्हारी, या उल्टे दोष मुझ पर मर रहे हो। पर धन्य है प्रभु, प्रभु ने सुग्रीव से हृदय से लगा लिया और देख करके लगा भी नहीं कि डराने के लिए भेजा था, और हंस करके कहने लगे कि तुम ये सफाई क्यों दे रहे हो? बोले सुन कृपाल बोले मुसुकाई, तुम प्रिय मोही भरत जिम भाई। भाई तुम तो उतने ही मुझे प्रिय हो जितने भरत प्रिय। अब कहाँ भरत और कहाँ सुग्रीव, लेकिन मानो प्रभु का तात्पर्य यह है, और अनेक प्रसंगों में इस बात को समझाने की चेष्टा की गई। भगवान भक्तों का त्याग नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर रुष्ट हो जाए तो आप हो सकता है उससे नाता तोड़ लें, पर अगर आपकी बाह टूट जाए तो क्या आप कहें कि इसको निकाल फेंको? या आंख अगर फूट जाए तो क्या कहेंगे कि इस आंख को बस नष्ट कर दो? गोस्वामी जी के टूटे बाह गरे परे और फूटे वो विलोचन प्रीति होत हित करिए। उस हाथ को लटकाए घूम रहे, आंख में औषधि डाल रहे हैं। मानो जिस व्यक्ति ने भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिया है, अब भगवान को ही इसके दोषों का निवारण करना है, उसको स्वस्थ बनाना है। यही भक्ति सिद्धांत की विशेषता है। और इसका अभिप्राय यह है कि दोषों के द्वारा व्यक्ति अगर इतना निराश हो जाए कि वो भगवान की ओर जाने का साहस ही नहीं एकत्र करे, तो दोष दर्शन तो बड़ा उल्टा हो गया। जैसे जब आपको रोग का ज्ञान होता है
तो आप योग्य डॉक्टर, योग्य वैद्य के पास जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपनी कमियों को जान करके जब हम भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। तो नारद जी का विनाश क्यों रुक गया? बोले सब कुछ हो गया, लेकिन नारद तो भगवान के परम भक्त हैं। और इसलिए जब नारद जी ने पूछ दिया कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो प्रश्न तो दूर तक था। क्या संसार में जितने लोग विवाह करना चाहते हैं सभी को आप नहीं होने देते क्या विवाह? तो तात्पर्य है कि केवल एक मैं ही रह गया था कि जिसका विवाह रोके। लेकिन तो लोग नित्य विवाह कर रहे हैं, पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने किसी के विवाह में बाधा डाल दी मेरे लिए। और दूसरी ओर तात्पर्य यह है कि संसार में भी आप किसी का विवाह नहीं रोकते। और एक दे महापुरुष तो ऐसे हैं कि जो विवाह नहीं करना चाहते थे तो आपने हट करके उनसे कराया, भगवान शंकर से। वो तुम्हारा चाहते नहीं, तब आप जाकर के कहने लगे कि अब विनती मम सुनो स्यो, जो मुँह पर निज ले हो जाई विवाह शैल जही, यह मुझे मांगे दो, कृपा करके मुझे वरदान दीजिए, पार्वती जी से जाके विवाह कीजिए। तो संकेत ये था कि संसार वालों का विवाह क्यों नहीं रोकते, और शंकर जी नहीं करना चाहते तो आप क्यों कर रहे हैं? और मैंने करना चाहा तो आपने इतनी लंबी योजना बना दिया कि मेरा विवाह न होने पावे। तो भगवान ने कहा कि संसार में जो व्यक्ति मुझसे नाता ही नहीं मानते, जो अपने को बुद्धिमान और अपने को ही पुरुषार्थी मानते हैं, वो दोनों का परिणाम भोगे। अच्छा करें तो अच्छा और बुरा करें तो बुरा। पर हाँ, पुत्रों में भी दो पुत्र ऐसे हैं जो एक बड़ा है एक छोटा है। तो तुम नारद जानते हो, उन्होंने कहा जो मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी और बालक शिशुषम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही, गह शिशु बच्छ अनल अहिराई, तेहि राखे जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेहि पितु पर सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। घर में कभी कभी कई युवक होते हैं जो कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, तो सारा परिवार पीछे पड़ जाता है कि नहीं विवाह अवश्य करो, और विवाह के लिए कभी कभी बाध्य भी किया जाता है। पर आपने ये भी देखा होगा कि छोटे बच्चे विवाह का अर्थ तो जानते नहीं, पर वो जब विवाह की बारात और धूमधाम देखते हैं, दूल्हे की सजावट देखते हैं, तो वो उनके मन में भी होता है कि हमारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा। बच्चे अक्सर कहते हैं मैं भी चाहता हूँ, भगवान कृष्ण तो यशोदा मैया से ही कहते रहते, तो मैया कर दे मेरो व्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, पर रासलीला में आपने सुना होगा। तो अब नन्हा बालक यदि कहे माता पिता से कि मेरा विवाह, मैं चाहता हूं मैं भी दूल्हा बनूं, मेरा भी विवाह हो, पर सबसे विचित्र दशा क्या होती है कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें विवाह तुम करना चाहते हो किससे करो, तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता है कि कहाँ विवाह होता है कहाँ नहीं होता है, गोत्र परिवार वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है वो परिवार की किसी कन्या का नाम ले ले, पड़ोस की किसी कन्या का नाम ले ले, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो नारद तुम हो छोटे बालक, और तुम्हारे मन में जब विवाह की इच्छा आई तो मैं समझ गया कि नारद तो पूरा नन्हा बालक है। क्यों? मैंने जब पूछा किससे विवाह करना चाहते हो, और मुझे पता चला कि मेरी माया से ही विवाह करना चाहते हो, तब मैं समझ गया कि बच्चा जो है ये तो पूरा ही